जंगल का जिन। हवा में एक अजीब से सनसनाहट हो रही थी। पेड़ की सूखी टहनियों आपस में टकराकर खटखट की आवाज कर रही थी। अंधेरे जंगल में कुछ चमक रहा था, मानो किसी की आंखें हों। अचानक वो चमकती चीज गायब हो गई और एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। साल 1972 था। अंजलि, राहुल और माया बचपन के बेहद करीबी दोस्त थे। अंजलि पढ़ाई में तेज पर डरपोक थी। राहुल जो कि हिम्मतवर और मजाकिया स्वभाव का था। माया एक समझदार और थोड़ी शक करने वाली। गर्मियों की छुट्टियों में वे घने जंगल में घूम रहे थे, जहां अफवाह थी कि एक पुराना मंदिर छिपा हुआ है। अंजलि को पुराने खंडरों का बहुत शौक था। राहुल को जंगल की खौफनाक कहानियां सुनाकर अंजलि को चिढ़ाना पसंद था। वही माया हर चीज को सोच समझ कर करती थी। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक सुनहरी दिया दिखाई दी। माया ने उसे छूने से मना किया, लेकिन राहुल ने उसे उठा लिया। दिया के रगड़ते ही उसमें से धुआं निकला और एक भयानक चेहरे वाला जिन प्रकट हुआ। जिन ने उन्हें 3 इच्छाएं देने का वादा किया। राहुल ने सबसे पहले अर्थ और धन की इच्छा की। देखते ही देखते उनके घर पर सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। राहुल के लालच में उसके रिश्तेदार उनसे पैसे ऐंठने लगे। अंजलि ने दुनिया घूमने की इच्छा की। वह हर जगह घूमी, पर हर जगह अकेलीपन ने उसे घेर लिया। माया ने बुद्धि की कामना की। उसे सब कुछ समझ आने लगा, जिनकी मंसूबों का भी। माया को समझ आ गया कि जिन उनकी खुशियां छीनकर उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उसने राहुल और अंजलि को बताया। तीनों जंगल में वापस गए, जहां जिन उन्हें मिला। माया ने जिन को बताया कि वो उसकी चाल समझ चुकी है। जिन ने क्रोधित होकर उन पर हमला किया। राहुल ने माया को बचाने के लिए जिन के सामने आ गया। राहुल जिन के हमले से जमीन पर गिर पड़ा। अंजलि चीख उठी। माया ने जल्दी से दिया उठाया और उसे रगड़ा। जिन धुएं में वापस होने लगा। तभी अचानक हवा में एक जोर का झटका लगा और दिया माया के हाथ से छिटक कर जंगल में कहीं जा गिरा। जंगल सन्नाटों में डूब गया। अंजलि राहुल के पास दौड़ी। वो बेहोश था। माया घबराई हुई थी। जंगल की अंधेरी में उनकी आंखों में डर के साथ सवाल था, क्या राहुल ठीक है? क्या जिन वाकई चला गया है, या ये जंगल का कोई और भयानक खेल है?